आज मैं मुनगा भाजी और देसी चना की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ अपने तरीके से। जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वही तरीक़ा से बनाकर बताऊँगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ले ली हैं, चलिए बनाते हैं। जय जोहार, जय सिया राम आप सभी को। मैं हूँ नंदा वैष्णव, अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पर जो सहजन का पत्ता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में मुनगा भाजी बोलते हैं, उसे मैंने अच्छे से छाँट के इस तरीके से तोड़ लिया है। आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से तोड़ लेना है और उसके बाद इसे अच्छे से धो लेना है 3-4 पानी। और साथ ही मैंने देसी चना को रात में ही भिगा के रख दिया था। आप लोग देख सकते हो, इसे काला चना भी बोलते हैं। तो ये देसी चना है, चाहे तो चना दाल के साथ भी बना सकते हो। और धुली हुई भाजी को कढ़ाई में डाल के अच्छे से पकाना है हमें। साथ में देसी चना को भी हम डाल देंगे, क्योंकि ये भिगोई हुई है, उबाली हुई नहीं है, तो ये साथ में पकती रहेगी भाजी के साथ। तो यहाँ पर खोल के भाजी को अच्छे से चला लेंगे हम, अच्छे से अलट पलट कर लेंगे ताकि अच्छे समान रूप से सारे तरफ से भाजी पक जाए। तो यहाँ पर अच्छे से झारा चला देना है हमको, आप लोग देख सकते हो। और मैं अलग अलग तरीके से मुनगा भाजी की रेसिपी अपलोड की हूँ अपने चैनल पे। आप लोग और दूसरा तरीका भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ हरी मिर्ची और टमाटर डाल दी हूँ, साथ में नमक डाल दी हूँ। ढक के थोड़ी देर पकने देंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे हम खोल लेंगे और उसके बाद टमाटर को इस तरीके से मैश कर लेंगे, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे हम इस तरीके से। वैसे तो मैं डायरेक्ट फ्राई करके बनाती हूँ भाजियों को, लेकिन ये थोड़ी टाइट वाली भाजी थी, थोड़ी सख्त लगी मुझे, इसीलिए उबाल कर बना रही हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर उबालती नहीं हूँ, डायरेक्ट ही फ्राई करके बनाती हूँ। यहाँ पर भाजी पक गई है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। चलिए अब हम तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए प्याज, लहसुन, सूखी मिर्ची ले ली हूँ। चलिए अब हम तड़का लगाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल गरम होने के साथ ही यहाँ पर लहसुन डाल देंगे और उसके साथ ही यहाँ पर सूखी मिर्ची डालेंगे। और जब ये अच्छे से हो जाएगी दोनों चीज़ें तो प्याज डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पर ब्राउन कर लेंगे प्याज को। और मैं बता दूँ, प्याज भी मैं ज़्यादातर मुनगा भाजी में नहीं डालती हूँ। आज देसी चना के साथ बना रही हूँ तो उसमें ना प्याज बहुत अच्छा लगता है डालने से। और थोड़ा सा ना यहाँ पर मैं हल्दी डाल दी हूँ, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चना डाली हूँ इसलिए हल्दी भी डाल रही हूँ, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और स्वाद भी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई है तो भाजी को भी डाल देंगे। तो भाजी में अच्छा सा तड़का लग चुका है। अब ढक्कन लगा देंगे ताकि इसकी खुशबू भाजी में समा जाए, तड़के की बाहर ना उड़े। तो यहाँ पर उसके बाद ढक्कन खोल के अच्छे से चला लेंगे और हमारी भाजी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और हम छत्तीसगढ़िया लोग तो गर्मा गर्म भात के साथ ही खाते हैं। आप लोग शायद रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।